नमस्कार, समथिंग इन बिटवीन के 110वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी हमला झेलने के बाद अब अपनों के निशाने पर है। भाजपा की सहयोगी पार्टियां आंखें लाल कर रही हैं, जबकि पार्टी के नाराज नेता उन्हें कर्तव्य निभाने की नसीहत दे रहे हैं। सवाल उठता है कि अपने करीब 3.5 साल के कार्यकाल में कई बार मुश्किलों में घिरकर बाहर निकलने वाले योगी इस बार वाकई मुसीबत में हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? और यह भी कि अगर हाथरस कांड भी दलित छात्र रोहित वेमुला आत्महत्या मामले की तरह गर्म हुआ तो भाजपा के पास विकल्प क्या है? वैसे भी जिस तरह से मामले ने राजनीतिक रंग लिया है, उससे इस मामले के और तूल पकड़ने के आसार तो बन ही रहे हैं। फिर पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के स्वतः संज्ञान लेने से न सिर्फ योगी सरकार बल्कि मोदी सरकार और पूरी भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विपक्ष के अतिरिक्त भाजपा की सहयोगी पार्टियों और पार्टी नेताओं ने इस मामले में क्या कहा है। जदयू महासचिव केसी त्यागी ने इस मामले में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप को राज्य सरकार के लिए डूब मरने जैसा बताया है। आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पूरे प्रकरण में नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पीड़िता के शव को रात में उसके परिजनों की अनुपस्थिति में जलाने की निंदा की है। इससे बढ़कर पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने योगी आदित्यनाथ को नसीहतों की डोज दी है। साफ कहा है कि अगर वह कोरोना संक्रमित ना होती तो खुद पीड़िता के परिजनों के साथ खड़ी होती। संदेश साफ है, सभी योगी आदित्यनाथ और उनकी कार्यशैली पर इशारों में ही खुलकर हमला बोल रहे हैं। उधर भाजपा नेतृत्व की उलझन का कारण दूसरा है। जब साल 2017 में पार्टी को राज्य में प्रचंड जीत हासिल हुई, तब इस राज्य में अपना आधार लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सोची समझी रणनीति बनाई गई। पार्टी ने राज्य में हिंदुत्व और सामाजिक न्याय की राजनीति को साथ साथ साधने की ओर कदम बढ़ाया। हिंदुत्व के लिए योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, तो सामाजिक न्याय के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चूंकि राज्य में ब्राह्मण बिरादरी प्रभावशाली है, इसलिए इस बिरादरी को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री की दूसरी कुर्सी इस बिरादरी को दी। पार्टी का यह प्रयोग तब सफल होता दिखा जब बीते साल लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन भी पार्टी को बड़ी जीत हासिल करने से नहीं रोक सका। मगर स्थिति धीरे धीरे पलट गई। भाजपा के ही कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि योगी ने पार्टी को राज्य में जाति की जंग में उलझा दिया। उस जाति की जंग में जिससे भाजपा कोसों दूर रहना चाहती थी। वह इसलिए कि योगी स्टाइल इस राजनीति का पार्टी ने हश्र देखा है। पार्टी ने इसका दर्द भोगा है। यह जाति की राजनीति का ही कमाल था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हिंदुत्व के चरम ज्वार में भी पार्टी राज्य में अपनी सत्ता नहीं बचा पाई थी। वह इसलिए कि राज्य में मुख्यतः अगड़ी जातियां ही हिंदुत्व समर्थक रही हैं, जबकि पिछड़ी जातियां सामाजिक न्याय की पैरोकार रही। इसका संतुलन गड़बड़ाने के कारण ही पार्टी एक समय राज्य की राजनीति का मामूली मोहरा बनकर रह गई थी। अब स्थिति क्या है? अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद घनघोर समर्थक रही ब्राह्मण बिरादरी नाराज है। सामाजिक न्याय की राजनीति के सहारे भाजपा ने बसपा को दलितों में महज जाटवों तक सीमित करके रख दिया है। मगर हाथरस के बाद न सिर्फ सभी दलित जातियों के एकजुट होने का खतरा बढ़ा है, बल्कि यह एकजुटता भाजपा के खिलाफ बनती दिख रही है। पार्टी की मुश्किल दूसरी तरह की भी है।
दबाव की राजनीति में उलझी मायावती अपना स्वजातीय आधार भी खोती दिख रही हैं। दलित वर्ग में चंद्रशेखर रावण का तेजी से उभार हो रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से इसे मुद्दा बनाया है, उससे इस बिरादरी में लंबे समय बाद उसके प्रति सहानुभूति उपज रही है। सवाल है कि योगी जातिगत राजनीति में कैसे उलझ गए, जानबूझकर या अपने अनुभवहीनता के कारण, या वाकई योगी जाति की राजनीति के पैरोकार हैं। विरोधी खुलेआम तो भाजपा के नेता दबे स्वर में योगी पर अपनी बिरादरी को तरजीह देने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया में उनके कार्यकाल में अपराधियों के एनकाउंटर की लिस्ट घूम रही है। लिस्ट में बताया गया है कि कैसे एक बिरादरी को छोड़ राज्य की पुलिस और राज्य का प्रशासन दूसरी बिरादरी के पीछे पड़ा है। लोग रेप के आरोप में जेल में बंद ठाकुर बिरादरी के विधायक सेंगर का उदाहरण दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद का उदाहरण दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे सेंगर और चिन्मयानंद को बचाने की जी तोड़ कोशिश की गई, कैसे ठाकुर बिरादरी के अपराधियों का योगी के कार्यकाल में रसूख बढ़ा है। इन आरोपों से योगी और भाजपा के खिलाफ एक नकारात्मक धारणा बन रही है। वह इसलिए कि जिस हाथरस कांड की गूंज है, उस मामले में भी दुष्कर्म के चारों आरोपी मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। बहरहाल यह सच है कि योगी ने भाजपा नेतृत्व को बुरी तरह उलझा दिया है। पार्टी नेतृत्व गहरे असमंजस में है। अगर योगी को हटाने की नौबत आई तो उनकी स्वजातीय बिरादरी नाराज होगी, पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे पर आंच आएगी। फिर पार्टी को करीब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव का सामना करना है। अब नहीं हटाने की स्थिति में पार्टी की समर्थक जातियां पार्टी के खिलाफ गोलबंद होती दिख रही हैं। बसपा प्रमुख का तिलिस्म टूटने से विधानसभा चुनाव में विरोधी मतों में बिखराव की रणनीति में भी पलीता लगना लगभग तय है। जाहिर तौर पर योगी के 3.5 साल के कार्यकाल में उनकी प्रशासनिक अनुभवहीनता की झलक कई बार मिली है, खास तौर से कानून व्यवस्था के सवाल पर। ऐसा लगता है कि सरकार नौकरशाही के इशारे पर नहीं चल रही, बल्कि सरकार पर नौकरशाही हावी हो गई है। सेंगर, चिन्मयानंद, विकास दुबे और अब हाथरस मामले में भी यह साफ तौर पर दिखा है। क्योंकि अदने से नेता की भी राजनीतिक समझ ये कहेगी कि जब मामले ने पहले ही तूल पकड़ लिया था, तब ऐसी स्थिति में पीड़िता का जबरदस्ती अंतिम संस्कार और वह भी परिजनों की अनुपस्थिति में क्या गुल खिलाएगा। योगी यहां भी नहीं समझे। जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर कोरोना के बहाने पूरा गांव ही सील कर दिया। क्या गांव को सील करने से मुद्दा शांत हो जाएगा? इसकी आंच और तेज होगी। यह समझ नौकरशाही ने विकसित नहीं होने दी। बहरहाल ऐसा लगता है कि हाथरस मामले की जांच अंततः सीबीआई के हाथ जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे विधायक सेंगर के मामले में। शायद यह लखनऊ की खंडपीठ की सुनवाई से पहले ही हो जाए, क्योंकि भाजपा फिलहाल योगी को हटाने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी मोदी शाह की कार्यशैली दबाव में इस्तीफा कराने की नहीं रही है। हाँ, इससे मायावती की मांग पूरी होगी, उस मायावती की जिनकी रक्षात्मक राजनीति के कारण दलितों का बसपा से मोहभंग हो रहा है। नाराज दलित बिरादरी बसपा के इतर दूसरी और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। बहरहाल सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इंतजार करिए, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।